हम ही ने सजाया संवारा भी है, ज़माने पे कुछ हक हमारा भी है। तुम ही ने कहा था कि कहते हैं लोग, हमारे दुखों का किनारा भी है। दिए ज़ख्म हैं ज़िंदगी ने तो क्या, मुझे ज़िंदगी ने निखारा भी है। मैं घूमूं नगर गांव थैला लिए, है मकसद तो जीवन की धारा भी है। लो हम चल पड़े हैं मशालें लिए, उजालों को हमने पुकारा भी है। जन कवि बल्ली सिंह चीमा की ये गज़ल उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो अंधेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं उमेश चंद्र पंत, जिन्होंने ना जाने कितने घरों के अशिक्षा के अंधेरे को दूर कर उन्हें रोशन करने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम उमेश चंद्र पंत है। मैं सार्थक प्रयास संस्था का संयोजक फाउंडर मेंबर हूँ। बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। छोटे प्रयास बड़े सारोकार सुक्ति पर हम लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं। वो बड़े काम और कुछ नहीं, बच्चों को शिक्षा देना है। और ये सब 2007-2008 में हम लोगों ने शुरू किया था, दिल्ली से सटे वसुंधरा गाज़ियाबाद से। जब वसुंधरा में भवन निर्माण का कार्य चल रहा था और जो मज़दूरों के बच्चे थे, जो हम देखते थे कि वो आप घूम फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको पढ़ाया जाए। उसके लिए मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर उनको पढ़ाने की योजना बनाई। कभी उनके पास जाके, कभी उनको अपने घरों में बुला के, जैसा भी माहौल होता था हम उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। कुछ बच्चे टिके रहे, कुछ चले गए, और जो रुके 2010 में हमने फिर कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया और यहाँ से उनको एकेडमिक शिक्षा हम लोगों ने शुरू की। और इसी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारी पुस्तकों के साथ में बैठा हूँ। ये बेसिकली हमारी एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में कम से कम 10,000 किताबें हैं, जिसमें एकेडमिक बुक्स हैं, जिसमें कहानियों की किताबें हैं, जिसमें गीत हैं, जिसमें गाने हैं, जिसमें अध्यात्म भी है, जिसमें हर तरह की किताबें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर गांधी बाड़ में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। और ये पुस्तकों के पीछे का राज है कि कोई भी बच्चा समाज में स्कूल और किताबों की वजह से उसकी पढ़ाई ना छूटे। इसी सूक्ति पर हम लोग काम कर रहे हैं। चकुटिया की हम बात करें तो चकुटिया में अभी तक करीब 400-450 बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर चुके हैं। और इस समय 93 बच्चे हमारे पास अभी भी वहाँ पर हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऑर्फन हैं, कुछ सिंगल पेरेंट्स बच्चे भी हैं, और कुछ बच्चों की स्कूल की ज़रूरतों के अलावा उनकी भोजन की आदि की व्यवस्था भी हम लोग चकुटिया में कर रहे हैं। वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा में इसमें 50 बच्चे हमारे पास हैं और लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो सार्थक प्रयास से लाभान्वित हुए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उमेश जी, सार्थक प्रयास के बारे में जितना सुना समझ में आ गया है कि जैसा नाम तो वैसा ही काम। लेकिन इसकी उपलब्धियों का अगर जिक्र करें और पूछें आपसे कि भाई भविष्य में आप इस सार्थक प्रयास को कहाँ देखना चाहते हैं, तो क्या जाहिर करें? सर, जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू करते हुए ही कहा था कि हम छोटे प्रयास बड़े सारोकार सूक्ति पर काम कर रहे हैं। और उसी सूक्ति के तहत ही हम लोगों ने पिछले 15 सालों में काम किया है। लगभग 600 बच्चों की हम लोग एजुकेशन के लिए काम कर चुके हैं। चाहे वसुंधरा की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 17 स्कूलों में और वसुंधरा में लगभग 3-4 स्कूलों में हम लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाया है। और इन 600 बच्चों में से लगभग 200 बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी बच्चों ने, कुछ ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, कुछ बच्चों ने किसी न किसी कारण से अगर बीच में भी छोड़ी है तो कम से कम इतना पढ़ लिख लिए हैं कि वो अपने परिवार का जिम्मा उठा सकें। ये सार्थक प्रयास ही था जब 2 साल पहले पूरे विश्व में महामारी आई थी। तो उस महामारी में जब बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, उसमें हमारे बच्चे भी थे और बहुत सारे लोग थे जो लोग अच्छी नौकरियों पर थे, लेकिन तनख्वाहें नहीं थी, उनके जॉब चले गए थे। वो लोग मांगने वाले लोग नहीं थे, वो ज़रूरतमंद लोग थे। उन लोगों तक सार्थक प्रयास पहुंचा और वो सब मेरे साथियों के द्वारा और उन तमाम लोगों के सहयोग से उपाय है जो पिछले 15 सालों में हमसे किसी न किसी माध्यम से
कुछ लोग हमसे फाइनेंस के रूप में जुड़े, कुछ हमसे तन से जुड़े, कुछ मन से जुड़े, कुछ लोगों ने हमको मोटिवेट किया और उन सब की ताकत की वजह से ही हम उन लोगों की मदद भी कर पाए। अगर भविष्य की बात करें तो सार्थक प्रयास एक सुनहरे भविष्य के बारे में सोच रहा है, उन सब सुनहरे सपनों के बारे में सोच रहा है, उन बच्चों के बारे में सोच रहा है जो किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों ने 3-3 लाइब्रेरियाँ बनाई। हमारा प्रयास है कि जहाँ तक हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा हम और इसका विस्तार करेंगे। चाहेंगे कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चे के हाथ में किताब हो, और ये सिर्फ हम चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन सिर्फ हमारे बस का ये नहीं है। इसमें हमें इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबसे मैं अपील करूंगा कि आपके आसपास कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद बच्चा दिखाई दे जो किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहा, आप उसको स्कूल तक भेजें। अगर उसकी फ़ीस नहीं जा पा रही है उसकी फ़ीस भरें, उसकी ड्रेस नहीं हो पा रही उसकी ड्रेस की व्यवस्था करें, उसके लिए किताबों की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो किताबें करें, और यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। उमेश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर सार्थक प्रयास के विषय में जितना जाना, जितना सुना, उससे कहीं ज़्यादा महत्व के बारे में आज समझा, और उम्मीद करते हैं आपने भी ये तमाम बातें सुनी होंगी। बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्पी के साथ आप इस पूरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे। उमेश जी ने एक बात का जिक्र किया कि उनका प्रयास है कि वो हर बच्चे को एजुकेट कर पाएं, उसे शिक्षा दे पाएं, लेकिन संभव नहीं है, यकीनन संभव नहीं है। बहुत सारे काम सरकार करती है, बहुत सारे काम उमेश जी जैसे लोग करते हैं। तो आप लोगों से मैं भी उमेश जी के साथ अपील करता हूँ कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िए, सार्थक प्रयास के महत्व को समझिए, उसके उद्देश्य को जानिए और आगे कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए। और यकीनन आपके आसपास स्लम एरिया अगर है, आपके आसपास आर्थिकी रूप से कमज़ोर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या उनके गार्जियंस उन्हें पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उमेश जी की पूरी जो डिटेल है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे और आप सीधे उमेश जी से संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस सार्थक प्रयास की मुहिम को, उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।